बीटेक करने के एक वर्ष बाद उसका सिलेक्शन भारतीय रेलवे में लोको पायलट के पद पर हो गया था। यह ऐसी नौकरी थी जिसमें पल पल पर संघर्ष था। बाल्यावस्था से ही वह संघर्ष में रहने का आदी था। अविनाश नाम था उसका। जिंदगी के वह हर संघर्ष से जूझना चाहता था, इसलिए उसने इस कठोर नौकरी को चुना था। परिवार में माता पिता के अलावा उसकी एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। रेलवे की यह नौकरी उसे 2000 किलोमीटर दूर घर से दूर मिली थी। जहां यह नौकरी मिली थी वह एक मेट्रो सिटी था, जहां के तौर तरीके रहन सहन एकदम ही अलग था। उसने वहां के वातावरण में खुद को ढाल लिया था। उसके माता पिता उससे 2000 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में रहते थे। 4 महीने बीत जाने के बाद वह अपने मम्मी पापा से मिलने आता रहता था। उसके आ जाने से वृद्ध माता पिता के जीवन में खुशियां आ जाती थीं। बीच बीच में उसके माता पिता भी उसके प्रवास पर 2-2, 3-3 महीने रह आते थे। उनका मन वहाँ नहीं लगता था। बड़ा शहर था जहाँ उनकी औलाद के अलावा कोई अपना नहीं था। बेगाना शहर था जहाँ हर आदमी दौड़ता ही रहता था। रात हो या दिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अविनाश एक बार घर से ड्यूटी के लिए निकल जाता था तो 3-3 दिन बाद अपने रैन बसेरे में लौटता था। उसकी ड्यूटी भी टाइम बेटाइम की थी। रात को सोते समय ड्यूटी की फ़ोन कॉल 2 घंटे पहले आ जाती थी। कल्पना करिए, जो व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा हो, एकदम ड्यूटी फ़ोन आ जाए, शरीर कितना बेचैन होता होगा। विषम परिस्थितियों में भी अविनाश वक्त को जिए चला जा रहा था। संघर्षों ने उसे अंदर से फौलाद बना दिया था। वह माता पिता को अपने साथ रखना चाहता था, परंतु उसके माता पिता की मजबूरी उनका अपना आशियाना था जिसे वह छोड़ना नहीं चाहते थे। माता पिता को अपने आशियाने से बहुत प्रेम था। यही आशियाने ने बुरे दौर में उनको छांव दी थी। बच्चों के जन्म का यही आशियाना साक्षी था। एक तरफ उनका बेटा था तो दूसरी तरफ उनका आशियाना था, जिसमें विवेक के साथ एक का चुनाव करना था। एक तरफ बेटे की सरकारी नौकरी थी तो दूसरी तरफ उसका अकेलापन था। जिस जिगर के टुकड़ों को कभी अकेला नहीं छोड़ा था, आज वह अकेला जीवन जी रहा था। माता पिता बहुत बड़ी उलझन में फंस गए थे। बेटे की शादी की बात चलाते तो कोई लड़की वाला शादी करके अपनी बेटी को इतनी दूर भेजने को तैयार नहीं होता था। उनका लाडला इतना दूर था जिसे सोच सोच कर दोनों परेशान रहते थे। इसी सोच में पूरे 4 साल निकल गए थे, जो उन दोनों के लिए 4000 वर्ष से कम ना थे। हर शाम उनके लिए वीराना लेके आती थी। धीरे धीरे माँ बाप का शरीर वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा था। दोनों के शरीर को बीमारियों ने घर बनाना शुरू कर दिया था। पुत्र बिच्छों ने उनको अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। ऊपर से बीमारियों ने पंगु बना दिया था। अब दोनों इस स्थिति में आ गए थे कि चलना फिरना तक दूभर था। बेटे के पास पहुंचने की शक्ति तक क्षीण हो चुकी थी। बेटे की नौकरी का स्थानांतरण भी इतनी जल्दी संभव नहीं था। इंतजारी में पहले पिता का देहांत हुआ था। उसके 1 वर्ष बाद अविनाश की माता का भी देहांत हो गया था, परंतु मरते समय तक उन दोनों ने अपना आशियाना नहीं छोड़ा था। दोनों की सांसें उसी आशियाने में शांत हुई थीं। इंसान जहाँ बरसों रहता है, उसके प्राण हर समय वहाँ पड़े रहते हैं। उस जगह से उसे मोह हो जाता है। इसी मोह में वह अपनी सगी औलाद को
दिल में तो रखता है, परंतु औलाद को वह हक नहीं दे पाता है जो उसे मिलना चाहिए। यही संसार का नियम है। किसी को धन दौलत से मोह होता है तो किसी को औलाद से होता है, किसी को बेजान इमारत से मोह हो जाता है। ऐसा नहीं था। माँ बाप अविनाश से प्रेम नहीं करते थे, उसे दिलो जान से चाहते थे। इसी इमारत में उनके पुत्र अविनाश की पहली किलकारी ने उनके कानों में रस घोला था। उसका बचपन से लेकर जवानी इसी आशियाने में घूमी थी। हर अच्छा बुरा दौर इसी आशियाने ने अपनी आंखों से देखा था, जिसे वह कैसे भूल सकते थे।